आसान नहीं है सामाजिक न्याय की राजनीति की नाव में सवारी करना, ना प्रधानमंत्री मोदी के लिए, ना राहुल गांधी के लिए, ना किसी के लिए। हजारों साल का अन्याय का यह प्रतिकार है। इसके छींटों से वे भी नहीं बच सकते जो सवर्ण हैं और विरोध करते हैं, और जो पीड़ित हैं मगर समर्थन करते हैं। सवर्णों के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिया गया है। इसकी भी मांग करने वाले शुरुआती दलों में सामाजिक न्याय से जुड़ी पार्टियां ही थीं। हालांकि इस आरक्षण पर, इसकी वैधानिकता पर सवाल उठते हैं। उस पर बात अभी नहीं। हमारा सवाल है कि देश के लिए क्या ठीक है, धर्म की राजनीति या सामाजिक न्याय की राजनीति। धर्म और सामाजिक न्याय की राजनीति में कई बुनियादी अंतर हैं। सामाजिक न्याय की राजनीति प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती है। धर्म की राजनीति एक व्यक्ति एक धर्म के वर्चस्व का सपना लेकर चलती है। सामाजिक न्याय की राजनीति का लाभ सभी वर्गों और जातियों को मिलता है। इसके कारण लोकतंत्र की उम्मीदें जगमगा उठती हैं। उम्मीदें तब जगमगाती हैं जब हर किसी को लगता है कि लोकतंत्र में उसकी भी हिस्सेदारी है, उसका भी चांस है। सबके पास अपने सपने होते हैं। सामाजिक न्याय की राजनीति किसी को दंगाई नहीं बनाती है, बल्कि संविधान के प्रति जागरूक और जवाबदेह बनाती है। क्योंकि सभी को पता है, संविधान खत्म तो सामाजिक न्याय खत्म। सामाजिक न्याय की राजनीति संविधान के खतरे को सूंघ लेती है। धर्म की राजनीति संविधान को बदल देने का सपना पालती है। धर्म की राजनीति अधर्म पैदा करती है, नफरत पैदा करती है, झूठ पैदा करती है, चलती ट्रेन में मजहब पूछकर गोली मार देने वाला हत्यारा पैदा करती है। धर्म की राजनीति किसी को भी दंगाई बना सकती है। ऐसा नहीं कि भारत की जनता ने धर्म की राजनीति को अवसर नहीं दिया। 10 साल दिया, पूरी मजबूती से दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? झूठ और फरेब फैल गया, संस्थाएं ध्वस्त हो गईं, अफसर डरपोक और बेलगाम हो गए, पत्रकार सवाल पूछने से डरने लगे। आज दुनिया भारत के मीडिया पर हंस रही है। सवाल पूछने पर किसी पत्रकार का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाता है। धर्म की राजनीति के समर्थक कभी इन गलत बातों का विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि धर्म की राजनीति उसके समर्थकों को गुलाम और डरपोक बनाती है, बोलने की अनुमति नहीं देती। धर्म की राजनीति लोकतंत्र का नहीं, फांसीवाद का भविष्य है। भारत के समाज में जाति को लेकर हिंसा हुई है, होती रहेगी, लेकिन सामाजिक न्याय की राजनीति ने उस हिंसा की धारा बदल दी, उसकी लपटों को नीचे किया, आग को बुझाया भी, लोकतंत्र को तार्किक और अहिंसक बनाया है। धर्म की राजनीति ने भारत के लोकतंत्र को हिंसा से भर दिया, उसके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। क्या आप धर्म की राजनीति करने वाले किसी एक नेता का नाम बता सकते हैं जो सच बोलता हो, धर्म की मर्यादा पर चलता हो और करुणा से भरा हो? मैं तो एक भी नेता का नाम नहीं जानता। इन बातों को लिखकर आप पर्स में रख लीजिएगा। सत्यानाश होने के बाद एक पर्ची बची रहनी चाहिए पढ़ने के लिए। आरक्षण और जाति गणना भारत की राजनीति को हमेशा बदलते रहे हैं। नेता भी इसके मुद्दों को लेकर बदलते रहेंगे। इस मुद्दे ने भारत के समाज को सकारात्मक तरीके से बदला है। आरक्षण के विरोध में बहुत से लोग इस सच को नहीं देख पाते। हम इस भ्रम में बिल्कुल नहीं हैं कि जाति की गणना से वर्चस्व का ढांचा बदल जाएगा, लेकिन इतना जानते हैं, दरक तो जाएगा।